गुड आफ्टरनून 10th क्लास। कैसे हो? सही हो बेटा? आपको हमने औपचारिक पत्र करवाया था, समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें बेटा, अभ्यास करें बार बार। ठीक है, आज हम आपके व्याकरण का एक नया विषय लेकर आए हैं बेटा। आपकी बार लघु कथा लेखन, जिसका मतलब है छोटी छोटे एकांकी, छोटी कथा बोलना, सुनाना कोई भी। ठीक है, तो लघु कथा लेखन बेटा संकेत बिंदुओं के आधार पर आएगा। ये आपके बोर्ड में शामिल हो गया। ये संकेत बिंदुओं के आधार पर प्रश्न आएगा। ये घ पाठ है, घ अंग है और भाग घ का ये क्वेश्चन है। और इसमें होगा कि इसके संकेत बिंदुओं के आधार पर 100 से 120 शब्दों में कहानी लिखें। समय सीमा ध्यान रखें बेटा, 100 से शब्द सीमा ध्यान रखें, 100 से 120 शब्दों में। और कहानी को बेटा आपने एक ही पहरे में नहीं लिखना है, यानी आपने 3-4 पहरों में पैराग्राफ बनाने हैं कहानी के लिए। ठीक है, मान लो एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। मान लो ये आपके संकेत बिंदुओं पर लिखे गए हैं, इस तरह से आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, जैसे एक गांव में 2 बच्चे, आगे डैश, दोनों में मित्रता, फिर दोनों का साथ में पढ़ना और खेलना। एक बार खेलते हुए एक मित्र कुएं में गिर गया, आसपास कोई ना था, फिर डैश, फिर दूसरे मित्र ने उसे बचाया। ये शॉर्ट में इस तरह से संकेत बिंदु आएंगे बेटा। एक बात का ध्यान रखें 10th क्लास की कहानी हमेशा भूतकाल में होती है, भूतकाल में करें। हाँ, अगर संवाद आप देते हैं वो वर्तमान में हो सकते हैं, वरना कहानी भूतकाल में ही होगी। मान लो हम इसका अब कहानी वाचन करते हैं। हमने इसकी कहानी कैसे बनानी है? मान लो एक गांव बोला है, तो एक गांव को हम क्या बोलेंगे? कोई भी काल्पनिक नाम दे सकते हैं। जैसे कि एक विजयनगर नामक गांव था, बहुत ही सुंदर गांव था। ठीक है, विजयनगर बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ पर 2 बच्चे रहते थे। ठीक है, अब उनका हम काल्पनिक नाम ले लेते हैं। जैसे 2 बच्चे हैं, राम श्याम है, मोहन सोहन है, कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने राम और श्याम का काल्पनिक नाम लिखा कि विजयनगर सुंदर गांव था, उसमें 2 बच्चे रहते थे, राम और श्याम। अब राम 8 साल का था और श्याम 10 साल का था, और दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ने गए। ये क्या लिखा है? दोनों का एक साथ में पढ़ना और लिखना, यानी दोनों ही बच्चे एक ही साथ स्कूल में पढ़ने जाते थे और दोनों ही साथ में जाते और साथ में विद्यालय से वापस लौटते थे। फिर सायंकाल में आकर वो खेलने चले जाते थे। तो दोनों की मित्रता गांव में बहुत ही प्रसिद्ध थी। लिखा हुआ ना, दोनों में मित्रता, यानी पूरे गांव में दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी, फेमस थे वो सबके लिए, क्योंकि एक साथ पढ़ना, एक साथ लिखना, जाना, इकट्ठे जाना, इकट्ठे वापस आना। तो इस प्रकार एक दिन राम शाम के समय हमेशा की तरह खेलने के लिए मैदान में चला गया। कौन गया? राम और श्याम दोनों, यानी खेलने के समय दोनों ही मैदान में गए। तो उन्हें खेलते खेलते समय का ध्यान ही नहीं रहा, उन्हें पता ही नहीं चला कितना समय हो गया है और काफ़ी रात हो गई। तो फिर राम ने कहा कि चलो चलते हैं, श्याम ने कहा चलो घर जाते हैं, लेकिन राम ने कहा कि बस एक आखिरी खेल, एक बार खेल लूँ, क्योंकि बच्चों को खेल का रहता ही है, तो फिर हम घर चलते हैं। फिर कहता है कि हाँ, हम दौड़ लगाते हैं, तो जो पहले उस पोल के पास पहुँचेगा वो जीत जाएगा। तो दौड़ का क्रम आरंभ हुआ, दोनों जो खेलने लगे, दोनों का क्रम आरंभ हो गया। अब शाम जल्द ही कुएं के निकट आ गया खेलता खेलता, और जैसे ही उसने कुएं को छूना चाहा, यानी उनकी प्रतिस्पर्धा थी दौड़ लगाने की कि कौन पहले पहुंचेगा, तो वह दौड़ कुएं के पास तो आ गया, और जैसे भी कुएं को टच करने लगा, उसको छूने लगा, तो
उसका पैर उसकी कुएं के पास गीली मिट्टी से फिसल गया और वो कुएं में गिर पड़ा। अब राम उसके पीछे था तो उसने तुरंत बाल्टी, कुएं पर बाल्टी भी होती है ना वहाँ पर, तो उसने कुएं पर लगी हुई बाल्टी को रस्सी की सहायता से अंदर फेंका, क्योंकि शाम कुएं में गिर गया था। वो 10 साल का था और राम सारा 8 साल का था। उसको कुछ आव देखा ना था, किसी को जल्दी नहीं बुलाया। उसने फटाफट बाल्टी को रस्सी की सहायता से अंदर फेंका और शाम ने बाल्टी पकड़ ली। अब राम ने उसे पकड़कर ऊपर खींचना चाहा, मगर रस्सी उसके हाथ से छूटी जा रही थी, छूट गई थी। और अंत में काफ़ी श्रम के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद राम ने अपने मित्र को कुएं से निकाल लिया। अब जब वे वापस घर पहुँचे तो उनकी बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि छोटे ने बड़े को बचा लिया। तो इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में कुएं से निकाली, इतना छोटा बच्चा कैसे दूसरे बच्चे को कुएं से निकाल सकता है। तो उस गांव के लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन एक बुजुर्ग थे, रहीम चाचा जिसे कहते थे, उस बुजुर्ग वो समझदार थे और उन्होंने कहा ये बहादुरी का कार्य इस बच्चे ने नहीं किया, किसने किया? उसकी सच्ची मित्रता ने किया। यानी उसका प्रिय दोस्त गिर गया था, उसके लिए कुछ भी करना चाहता था, पूरे श्रम से उसने उसको बचाया है। तो इस प्रकार मेहनत की है तभी वह बच्चा बचता है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि सारे पाठ, इस सारी कहानी को दोबारा से पढ़ना है और इसमें से शीर्षक ढूंढना है। इसका शीर्षक क्या था कि सच्ची मित्रता, यही शीर्षक था ना इसका। तो ऐसे आपने कहानी बनानी है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल भी आपको मैं लिखा देती हूँ और उससे भी आपको एक ऐसी ही कहानी बनानी है, ठीक है। और लेकिन उसका आपने शीर्षक खुद ही ढूंढना है बच्चों, खुद ही उसका शीर्षक आप ढूंढेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए बेटा, गर्मी के दिन, जैसे गर्मी के दिन, गर्मी के दिन ये लिया। उसके बाद संकेत बिंदु आए, फिर एक बारह सिंगा, एक बारह सिंगा। बारह सिंगा क्या होता है जिसके बेटा 12 सींग होते हैं, ठीक है। एक बारह सिंगा, फिर डैश, फिर नदी के किनारे, नदी के किनारे, फिर आएगा नदी के किनारे, नदी के किनारे। फिर पानी, नदी के किनारे क्या किया? पानी पीना, नदी के किनारे पानी पिया, ठीक है। फिर उसके बाद डैश, फिर परछाई, उसके बाद डैश, फिर परछाई देखकर सींगों की प्रशंसा, परछाई देखकर उसने कुएं, नदी के किनारे पानी में अपनी परछाई देखी और अपने सींगों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसके सींग बहुत सुंदर थे। सींगों की प्रशंसा शुरू कर दी उसने, ठीक है। फिर टांगों के भद्देपन, उसकी टांगें खराब थी, टांगें उसकी गंदी थी, टांगों के भद्देपन पर विचार किया उसने। टांगों के भद्देपन, भद्देपन क्या होता है? गंदी टांगें, टांगों के भद्देपन पर विचार करना, विचार। फिर शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी उसे, शिकारी कुत्तों की आवाज़ भी सुनाई दी, ठीक है। शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी। फिर भागने पर सुरक्षित स्थान पर गया, भागने पर सुरक्षित स्थान पर गया। सुरक्षित स्थान के बाद सुरक्षित स्थान, फिर टांग और सींग की तुलना की, टांग और सींग की उसने तुलना की, टांग और सींग की तुलना की। अब इस तरह से आपका संकेत बिंदु आएंगे और आपने ऐसे कहानी बनानी है। अब मान लो गर्मी के दिन थे, यानी गर्मी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, एक बारह सिंगा था, उसे बहुत प्यास लगी तो वह नदी के किनारे पर चला गया, नदी की अपनी प्यास बुझाने के लिए। नदी का पानी बहुत ठंडा था, तो जब बारह सिंगा
नदी के किनारे पानी पी रहा था तो उसको अपनी परछाई दिखाई दी और अपने सींग दिखे। उसने अपने सींगों की प्रशंसा की। वह बोला कि मेरे सींग कितने सुंदर हैं और पतली टांगें, ये तो भद्दी हैं, गंदी हैं। काश मेरी टांगें भी मेरे सींगों की तरह सुंदर होती। लगता है ईश्वर ने मेरी टांगों को इतना भद्दा बनाकर मेरे साथ अन्याय किया है। वह यह सोच रहा था। तो जैसे वह यह सोच ही रहा था कि शिकारी कुत्तों की आवाज़ उसके ओर आने की सुनाई दी। शिकारी कुत्तों की आवाज़ आई उसे। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए बारहसिंगा तेजी से भाग गया। भागने में उसकी टांगों ने उसकी सहायता की, जबकि वो गंदी थी, भद्दी थी, उसको अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन टांगों ने सहायता की। अब भागते भागते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कंटीली झाड़ियां थी। तो उन झाड़ियों से जैसे वो निकालने की कोशिश करने लगा, उसके सींग जो है उन झाड़ियों में फंस गए और वह जितना भी सींगों को निकालने की कोशिश करता उतना ही वे सींग झाड़ियों में फंस जाते थे। तभी उसे कुत्तों की आवाज़ अपने नज़दीक से ही सुनाई दी, शोर सुनाई दिया। बारहसिंगा बहुत घबराया, बहुत डर गया। अब क्या था, वह अपनी जान बचाने के लिए उसने फिर से कोशिश की और उसके सींग झाड़ियों से बाहर निकल आए। तब बारहसिंगे को कुत्ते बिल्कुल अपने सामने नजर आ रहे थे। उसने पूरे वेग से छलांग लगाई और तेजी से दौड़ता हुआ अपने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। अब उसने सोचा कि मैं जिन टांगों की बुराई कर रहा था, उन्हें भद्दी बता रहा था, उन्हीं टांगों ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो मैं अपने जिन सींगों को सुंदरता का बखान कर रहा था कि वो सुंदर हैं, उन्हीं की वजह से आज मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता था। तो इसलिए किसी भी वस्तु को उसके रंग रूप को देखकर बेकार नहीं समझना चाहिए। अब इस कहानी को पढ़कर बच्चों, शीर्षक आपने खुद सोचना है और इसका शीर्षक खुद सोचकर मेरे व्यक्तिगत नंबर से आपने इसको सेंड करना है, भेजना है। लघु कहानी को बेटा अब पाठ्यक्रम में इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि आप लोगों की भाषा का मूल्यांकन किया जाए, आपकी कल्पना शक्ति का विस्तार हो, भाषा का पूरा ध्यान करके भाषा शुद्ध हो और विराम चिन्हों का भी कहानी में अपने समय से मतलब अच्छे से प्रयोग करना है। शब्द सीमा का आपने ध्यान रखना है। ना तो कहानी को अधिक लंबा बनाना है, ना ही छोटा बनाना है। आपने इसका शीर्षक ढूंढकर मुझे भेजना है। ठीक है बेटा, आगे आपने अभ्यास करना है। आप